कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स शेयर करने का लोगों के दरमियान। हम इसको शेयर करते हैं यूजिंग लैंग्वेज और अदर साइंस। साइंस जैसे कि गेस्चर्स हो गए, वेविंग हैंड, स्माइलिंग, फ्राउनिंग, नोडिंग। ईजी वर्ड्स में हम देखें तो इसका मतलब होता है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस। नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज़ एन एफर्ट टू गेट पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट वन मीन्स। मतलब कि कम्युनिकेशन एक ट्राई या स्ट्रगल होती है टू मेक श्योर कि दूसरे लोग जो हैं वो तुम्हारी एग्जैक्ट थॉट को अंडरस्टैंड कर सकें। रॉबर्ट एंडरसन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज़ द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। मीन्स कम्युनिकेशन जो होती है वो शेयरिंग या ट्रेडिंग ऑफ आइडियाज़ होती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है इन विच वो यूज़ वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, स्पोकन या रिटन, टू शेयर इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जैसे कि टॉकिंग टू फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर, या जो हम स्पीच देते हैं क्लास के अंदर, या जो प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर स्पोकन वर्ड्स भी होते हैं, रिटन वर्ड्स भी होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड्स। हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते। स्पोकन या रिटन हम कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं करते। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में हो गया स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, नोडिंग हेड टू से येस, या फिर अपना हाथ हिलाना टू से गुड बाय। इन दोनों टाइप्स के दरमियान अगर हम की डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ वर्ड्स। वर्बल के अंदर रिटन और स्पोकन वर्ड्स यूज़ होते हैं, जबकि नॉन वर्बल के अंदर कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं होते बल्कि साइंस यूज़ होते हैं। नंबर सेकंड पे अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो वर्बल जो है इसके अंदर स्पीच आ जाती है, राइटिंग आ जाती है, हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन जिसके अंदर हम कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं वो लफ्ज़ स्पोकन भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके अंदर गेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या बॉडी लैंग्वेज होती है। मतलब जब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं, अपने हाथों का यूज़ कर रहे होते हैं, कोई गेस्चर कर रहे होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा होता है हम उस वक्त हैप्पी हैं, नाराज़ हैं या हम गुस्सा शो कर रहे हैं। तो ये जो है ये नॉन वर्बल होता है, गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए कम्युनिकेशन करना। क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो यूजुअली मोर क्लियर और डायरेक्ट होती है, जबकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो अनक्लियर या फिर ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जैसे कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो अनक्लियर कैसे हो सकती है। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, हमारे पास गेस्चर्स हो गए, टोन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, डजंट ऑलवेज हैव वन फिक्स्ड क्लियर मीनिंग। इन सब चीज़ों का, गेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशंस का हमेशा एक फिक्स्ड और क्लियर मीनिंग नहीं होता। डिफरेंट पीपल कैन अंडरस्टैंड इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल समवन क्रॉस आर्म, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो एंग्री हैं, कोल्ड हैं, या फिर जस्ट एक कंफर्टिंग पोजीशन के अंदर है, कंफर्टेबल है। जैसे कि कोई इंसान स्माइल कर रहा है तो हो सकता है कि वो अपनी हैप्पीनेस को शो कर रहा है, सम टाइम नर्वसनेस भी होती है। ये डिपेंड करता है कि इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है, सामने वाला इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है। तो जो डिफरेंट पीपल होते हैं वो डिफरेंट मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। इसलिए जो नॉन वर्बल है वो अनक्लियर और ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जबकि जो वर्बल है वो यूजुअली मोर क्लियर और डायरेक्ट होती है। कुछ टिप्स होते हैं जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है लिसन एक्टिवली, दूसरा होता है स्पीक क्लियरली, उसके बाद होता है ग्रो वोकैबुलरी और हैंडल फीडबैक वेल एंड पॉजिटिवली।